देखिए, ये चीज क्लियर है कि यदि सरकार ये समझती है कि महाराज अनंत राय अकेले पढ़ रहे हैं और केवल 10-12 डिस्ट्रिक्ट की बात है 700 डिस्ट्रिक्ट में से, भारत में से, तो ये उनकी गलत सोच है। क्योंकि जगत दीपेंद्र महाराज जो थे, उनकी बहन राजमाता गायत्री देवी जो यहाँ की प्रिंसेस थी और हमारे जयपुर की राजमाता थी, 1952 से वो सक्रिय रही है और मोस्ट डोमिनेटेड महिलाओं में काउंटिंग है उनकी। वो राजमाता हमारी दादी जी लगती थी, राजदादी जी हैं। उनकी ननिहाल गायकवाड़ महाराज बड़ौदा के, जो जिस संविधान को ये सिर पर रखे घूमते हैं, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। उनको विदेश पढ़ने के लिए राजमाता गायत्री देवी और महाराज जगत दीपेंद्र नारायण भूप बहादुर के सगे मामा जी सयाजी राव गायकवाड़ ने पढ़ने भेजा था। गायकवाड़ मतलब मराठा फैमिली जुड़ती हैं, पूरा मराठा साम्राज्य जुड़ता है। जयपुर मतलब पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्षत्रिय राजपूत जुड़ जाता है। और फिर कोच बिहार मतलब सारे राजवंशी जुड़ते हैं। फिर हमारे समाज से जितने भी बंधु हमसे अलग हुए, साथ में जो निकले हैं, राजभर हो, हमारे लोध भाई हो या जितने भी हों, उन सबको एकीकृत करके हम एक संकनाद करेंगे। और 60% देश का क्षत्रिय वर्ग, यदि इन्होंने, हम छोटी सी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं, अलग देश नहीं मांग रहे। इन्होंने तो अलग देश दिया है, पाकिस्तान दिया है, बांग्लादेश दिया है। यदि इन्होंने एक यूनियन टेरिटरी नहीं दी तो सारे देश का क्षत्रिय द्वारका से कामाख्या तक यात्रा निकाल के बच्चा बच्चा क्षत्रियों को जागृत किया जाएगा और हर क्षत्रिय और क्षत्राणी नो यूटी नो वोट पे आ जाएगी। ये समझ रहे हैं ये 10-12 डिस्ट्रिक्ट में 8-7 MP हैं, आए नहीं आए। बंगाल में ममता, इन्होंने ममता को वॉक ओवर दे रखा है। अभी ये संदेश खली की क्या घटना है, शर्मनाक घटना है जिस पर बात नहीं कर सकते। यदि इस मामले में भी ये ममता को बर्खास्त नहीं कर सकते तो हमें सोचना पड़ेगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं कहीं मिली हुई है। और मिले हैं तो मिले रहे। महाराज को राज्यसभा में भेजा, हमने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी हर कुनीति को हम स्वीकार करेंगे। जरूरत पड़ी तो राज्यसभा भी छोड़ देंगे। हमें चाहिए यूनियन टेरिटरी कूच बिहार की। और यदि इन्होंने कूच बिहार नहीं दिया, फिर हम अखंड भारत लेंगे, द्वारका से लेकर कामाख्या तक लेंगे, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक लेंगे। ये फिर इनको विचार करना पड़ेगा। मेरी सिर्फ इतना सा ही निवेदन है, सरकार हमारी इस बात को समझे। आज लाखों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 20-25 हजार जंतर मंतर पे पहुंचे थे। हमारे क्षत्रिय योग संघ का बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। क्षत्रिय योग संघ की स्थापना राजमाता गायत्री देवी के दिशा निर्देशन में हुई थी और ये उनका पीर है कूच बिहार। यदि यहाँ के बच्चे परेशान रहेंगे तो दर्द तो राजस्थान के राजपूत को भी होगा, गुजरात के व्यक्ति को भी होगा। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह जी कालवी इसीलिए यहाँ आए हैं कि नारायणी सेना और करनी सेना एक है। संपूर्ण देश का, मैं तो कहता हूं संपूर्ण विश्व का क्षत्रिय एक है और इस एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। और सरकार, चुनाव की अभी आप बात कर रहे थे, चुनाव से पहले यदि इन्होंने आयोग गठित करके डीमार्केशन नहीं किया तो फिर इनका डीमार्केशन, इनका चौकटा हम बिगाड़ेंगे। हम द्वारका से लेके कामाख्या तक इनका चौकड़ा बिगाड़ देंगे, फिर इनका 400-400 कुछ नहीं होगा। ये खुली चेतावनी है, कोई इसमें नहीं बनने देंगे हम लोग। ये चाहते हैं कि इसको काट के बांग्लादेश की तरह कर दें। रोहिंग्याओं का आतंक चल, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों के साथ में यहाँ अन्याय हो रहा है और यहाँ रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। यहाँ से रोहिंग्या चढ़कर दिल्ली तक जाते हैं। आज 300 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है रोहिंग्याओं द्वारा, ग्रस्त हैं। और इस समस्या को सरकार हल नहीं करेगी तो फिर मजबूरी में क्षत्रिय को अपने आप हल करना पड़ेगा। जय श्री।